ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शुभं करोति कल्याणमारभ्य शुभस्मस्ताय ज्योति नमस्ते। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम तद्रुवाकारं समेतं त्रायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं नमः शिवाय। ओम प्रदलं ध्रुवाकारं समेतं त्रायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं ओम नमः शिवाय। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हों। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनकी उत्तम आसन पर बैठाल कर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसके नगर में विष्णु गुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूप सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री कर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से यह पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती जी का पूजन चंदन अक्षत आदि से षष्ठोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन संकल्प कर लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी ना करती, कभी भूल ही जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई।
थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में होगा। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख ले जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले के जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा व बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी रहती और तथा व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख देखना पड़ा। इधर रानी और ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी को संताप दूर करने निमित्त अपने 8 पुत्रों रानी के पास छोड़ दिए और रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निमित्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैं तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से तो एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है इसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यशाली है। इस सब का भेद तो तू मुझे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि हे रानी, तुमको 3 जन्म के हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था। मैं ब्राह्मणी थी और अब तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी ही प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी की पूजन अर्चन करते देखकर तुमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस बार इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस उपवास को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी इस संतान सप्तमी के उपवास को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमस ऋषि ने कहा कि यह देवकी भूषण ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं। तत्पश्चात पश्चाताप करने लगी तथा रानी भूषण ब्रह्माणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि
पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि ने फिर से कहा कि हे देवी देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन ही मन करो और तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, ऋषि राज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि पूर्वक आदि विस्तार से समझाइए। सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुआं में के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भी श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति का स्थापन करें। इस प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सत्याय ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ ही स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अतः अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी की व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया। उसको तो तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण के अवतार युधिष्ठिर ने से कहा कि हे श्री लोमश ऋषि, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने भी इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करावें। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर यश पैदा करके अंत में शिवलोक को जाता है। इति शंकर। अभी जरा टेंकी और जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सुहे मूस की सवारी। गगन को आंख देख तोड़न को काया, संस्कारी पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। दीनन की लाज रखो समूह से सारी, कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय प्रभु हे भोलेनाथ। हमने बना क्यों ओम विष्णु विष्णु श्री विष्णु विष्णु। अपना नाम लोग ने दीदी सबके चले जा अपना नाम। पहले भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि संतान सप्तमी हेतु अपना नाम दीपा गोपालगंज का नाम, अपना गोत्र पराशर गोत्र संकल्प समापन वाले हे भगवान समाप्त कर लगा।
सुनो, इनको कौन बोला?